गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कटहल की रेसिपी। अगर इस तरीके से अगर आपने एक बार कटहल की सब्जी अगर बना ली ना, तो जब भी अगर कटहल बनाने का नंबर आया ना, तो आप इसी तरीके से बनाने वाले, क्योंकि ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इतनी टेस्टी, इतना स्वाद और साथ में इतना सिंपल तरीका आप लोगों को कोई भी नहीं बताने वाला है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। हमारे घर के जो सिंपल मसाले हैं उसी से आज हम लोग कटहल की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। और ये सब्ज़ी ना आपके जो नॉनवेज खाते हैं उसको भी फेल करने वाली है, जो नहीं खाते उसके लिए तो टेस्टी होने ही वाली है। तो जो कटहल हमारी होती है, ये कटहल ना हमें मार्केट में आराम से मिल जाती है। और साथ में अगर कटी हुई मिले तो बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि कटी हुई कटहल ना हमें मार्केट में कई जगह पे नहीं मिलती है। तो वो जो सही कटहल रहती है ना, उसे काटने में बहुत दिक्कत जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर इस तरीके से कटी मिले तो दिक्कत नहीं होती है। अब जो कटहल हमें मार्केट से मिलती है ना, तो बड़े बड़े पीसेस में कटी हुई रहती है, तो इसके हमें थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लेना, जिससे कि जो हमारी सब्जी बनने वाली है ना, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, मैंने पूरे बारीक बारीक पीसेस में कट कर तैयार कर लिया है। और फिर हमें लेना है मीडियम साइज के 2 प्याज, इसे लंबे लंबे आकार में कट करके तैयार कर लेना है। साथ में इस ग्रेवी के लिए ही हमें प्याज चाहिए। और यहाँ लिया है मैंने 3 हरी मिर्ची और कुछ अदरक के टुकड़े, साथ में 1 टमाटर। और लहसुन मैं भूल गई थी, लेकिन अगर लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। अब यहाँ तेल गरम करने मैंने गैस पे पहले ही रख दिया था। तो जो प्याज है ना, प्याज को हमें लाल सुनहरा होने तक पहले तो भून लेना है, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी वाली जो कटहल बनने वाली है ना, वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो प्याज हमने भूनकर निकाल लिए। उसी कढ़ाई में जो कटहल हमने काट कर तैयार किया है, उस कटहल को हमें डाल देना है। और 3 से 4 मिनट तक हमें इस कटहल को अच्छे से भून लेना है, मतलब इसे भी हमें थोड़ा सा क्रंच कर लेना है, जिससे कि हमारी जो सब्ज़ी है ना, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। और मसाला तो हमारा बहुत ही सिंपल है, जो कि आप लोगों ने देखा। लेकिन इस सिंपल मसाले के साथ में कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं डालना है। तो ये देखिए, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्ची, टमाटर और साथ में थोड़े से मैंने गरम मसाले लिए हैं। और ये प्याज हमारा जो हमने भून के रखा था, इसमें चाहो तो आप लहसुन के कलियाँ डाल सकते हो, मैं डालना भूल गई थी। तो बस थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से मसाला हमें पीस लेना है। और फिर हमें इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेना है। इसे थोड़ा सा, जार में बहुत सारा चिपका रहता है मसाला, उसे हल्का पानी डालकर धुलकर उसे भी मिक्स कर देना है। अब इधर कढ़ाई में हमें डाल देना है थोड़ा सा तेज़पत्ता, जीरा। और बस तेज़पत्ता जीरा जैसे ही तड़कने लगे, उसके बाद में जो हमने मसाला तैयार करके रखा है, उस मसाले को हमें डाल देना है। डालने के बाद में इस मसाले को हमें गैस की मीडियम आंच पे ही मसाला हमें तैयार करना है। बस इसे चलाते हुए हमें पूरे मसाले को अच्छे से भून लेना है। और यकीन मानिए, इतना टेस्टी मसाला बनकर तैयार होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। और फिर हमारे सिंपल मसाले, हल्दी, नमक, धनिया और साथ में लाल मिर्ची पाउडर, साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दिया है, तो और भी इसका टेस्ट ऊपर आने वाला है, उभर के आने वाला है मतलब। तो ये देखिए, इस तरीके से मसाला हमें तैयार करना है। फिर ग्रेवी के लिए हमें डाल देना है इसमें 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद में हमें इसे उबाल आने देना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी वगैरह हो गई है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आवाज़ अगर क्लियर नहीं आए तो भी आप आराम से रेसिपी देखकर बना सकते हैं। तो बस जैसे ही उबाल आ जाए हमारे ग्रेवी का, हमें कटहल को डाल देना है। और इसे फिर हमें 3 से 4 मिनट तक हमें फिर और पका लेना है, जिससे कि जो हमारा मसाला है ना ग्रेवी वाला, वो हमारे कटहल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी वाली कटहल की सब्ज़ी हो गई है यहाँ बन के तैयार। बस हमें हरा धनिया काट कर डाल देना है। और जैसे ये सब्ज़ी देखी ना, बेटा आया तुरंत किचन में, और जैसे ये सब्ज़ी देखी, पहले तो पूछा उसने कि कौन सी सब्ज़ी बन रही है। तो मैंने बताया कटहल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन रही है। तो बोले इसके साथ में रोटी या नहीं।
पराठे चाहिए और वो भी परत वाले। तो मैंने बोला भाई कितने परत वाले पराठे चाहिए, तो बोले कि लगभग 6 से 7 8 परत वाले तो पराठे आप बना ही दो, और 3 से 4 5 पराठे तो मैं खाने ही वाला हूँ। तो मैंने इकट्ठे, क्योंकि आटा मैंने पहले ही गूँथ के तैयार कर लिया था, तो सोचा कि चलिए मैं अब अगर इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी अगर हमारी बनी है तो परत वाले पराठे बनाकर इसकी डिमांड भी पूरी कर ही देती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से क्या बोलते आटा गूँथा था, लोई बनाई और बेल लिया। बेलने के बाद में फिर मैंने क्या किया, अब परत वाले बोला है तो फिर परत वाले तो बनाना ही पड़ेगा। तो बस इस तरीके से आजू बाजू से मैंने पूरी कटिंग कर लिया और उसके बाद में कर ली है कटिंग। और क्योंकि परत वाले बनाना है तो ये देखिए ना, इसके 9 परत वाले हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। विश्वास नहीं करेंगे, इतने अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए ना, और साथ में जो हमारी सब्जी बनी है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। बस मैंने हल्का हल्का तेल लगाते गई और जितने भी कट करके रखे हैं हमने पीसेस सभी को रखते गई, और बहुत अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पराठा बनकर तैयार होने वाला है। और बस इस तरीके से मैंने अच्छे से इसे चिपका लिया। और चिपकाने के बाद में जिस तरीके से हम लोग पराठे बेलते हैं ना, अब वो चौकोन वाला बोल रहा था, अगर आप चाहो तो इसे गोल भी बना सकते हो जिससे कि हमारी परतें दिखे। बस फिर हल्का सा मैंने तवे में तेल लगाया और पराठा डाल दिया। डालने के बाद में अब ये क्या होता है, इसमें ना पराठे कभी कभी ना कई लोगों को घी पसंद रहता है, बटर पसंद रहता है, लेकिन मेरे यहाँ बेटे को ना बिल्कुल भी घी नहीं और बटर पसंद नहीं है, बस उसे तेल वाले ही पराठे अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने तेल ही लिया था और तेल से ही पूरे पराठे मैंने सेक कर तैयार कर लिए हैं। और पराठे तो बहुत जल्दी बन ही जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी स्पेशल अगर सब्जी अगर बनती है ना, उसके साथ में वाकई में अगर पराठे बने या फिर अगर पूड़ी बने ना, तो हमारे जो खाने का स्वाद है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए हमारी टेस्टी टेस्टी सब्जी यहाँ हो गई है बनकर तैयार। और थोड़ी सी ठंडी हो गई है, क्योंकि ठंडी होना ज़रूरी था, क्योंकि एकदम गर्मा गर्म नहीं खा सकते थे। और उसके बाद में हमारे पराठे भी यहाँ बनकर हो गए हैं तैयार। अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, समय तो वैसे ही निकल गया था। गर्मा गर्म तो बेटे ने पहले ही 4 पराठे खा चुका है, बस अब है हमारी बारी। तो बस मैंने भी यहाँ तुरंत ही प्लेट लगा ली। और क्योंकि अगर कुछ ऐसी रेसिपी वगैरह बनती है ना, तो गर्मा गर्म खाओ ना, तो कुछ खाने का मज़ा दोगुना हो ही जाता है। तो क्योंकि अभी क्या समय भी बहुत जल्दी हो जाता है, और वैसे भी गर्मी के मौसम में ना थोड़ी गर्मी पड़ने लग गई है, तो खाना बिल्कुल नहीं खिलाता है। लेकिन अगर चटपटा सा कुछ ऐसा अगर खाना मिल जाए ना, तो आराम से हम लोग 2 रोटी की जगह 3 रोटी तो खा ही सकते हैं। तो ये नॉनवेज को भी अलग करेगी अगर ये रेसिपी अगर इस तरीके से अगर आप बना लोगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।